एपिसोड शुरू होता है अलार्म क्लॉक के साथ में, जहां पर अलार्म बजते ही कैरेक्टर उठता है और वो अपने दिनचर्या को कंप्लीट करता है। और उसकी लग्जरियस लाइफ को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो किसी बड़े खानदान का लड़का है। वो अपने बालों को सेट करता है, लेकिन वो बहुत ही वियर्ड दिखाई दे रहा होता है। ओ नाक को नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने दिगर होके चीट टिकिया तो सारा तारे बोरे गिले गिले यक्का। पपरा परा पपरा परा पररा 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 परा। तेरी बात मेरी बात, ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू भात मौली भात, तेरे पीछे किसी बेबी पीट टिकी है तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। पपरा परा पपरा परा पररा पररा परा। तभी हमें सीजन 1 का ओकारुन और मोमो की फर्स्ट किस वाले एपिसोड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां ओकारुन बहुत परेशान होता है कि मोमो और उनके बीच में बातें तो हुई थी, लेकिन आज वो उससे उस तरीके से नहीं बोलने वाली। और जैसे ही वह गेट पर पहुंचता है तो वहां मोमो उसे दिखाई देती है उसका इंतजार करते हुए, लेकिन उसे लगता है कि वह किसी और का इंतजार कर रही है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है, मोमो पीछे आती है और उससे कहती है, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, चलो अब साथ में चलते हैं। यह सुनकर के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हमें पास में वो वियर्ड सा कैरेक्टर भी दिखाई देता है जो इन दोनों पर नजर रखे हुए है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया देता है, जहाँ ओकारुन आकर के बैठता है और अपनी किताबों को देखता है। तभी पास में वो वियर्ड सा कैरेक्टर भी हमें दिखाई देता है, उसे घूर रहा होता है। ओकारुन अपना सारा काम खत्म करता है पेंटिंग वगैरह बनाने के बाद में लंच टाइम में मोमो से मिलने के लिए उसके क्लास में जाता है। मोमो भी उससे मिलने के लिए उसके क्लास में जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाते। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तीसरा कैरेक्टर भी उसको ढूंढ रहा होता है। पहले वो कैफेटेरिया बाकी जगह पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं मिलते हैं, जिससे परेशान होकर के वो एक ही साइड पर अलग अलग जगह बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में गलत भावनाएं लगाते हैं कि उसको मैं नहीं पसंद, दूसरा वाला सोचता है उसको मैं नहीं पसंद। इस तरीके की बात सोचते रहते हैं। तभी वो तीसरा वाला कैरेक्टर भी हमें दिखाई देता है जो वहीं पर होता है, वो भी कुछ सोच रहा होता है। तभी इन सारे झंझटों से परेशान होकर के दोनों एक ही टाइम पर उठते हैं और जैसे ही हॉलवे में आते हैं एक दूसरे के साथ उनकी किस हो जाती है, जिसे मोमो की दोस्त तो देखती है, साथ में वो तीसरा वाला कैरेक्टर भी तय है, जिसे में भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है, वो लोग क्लास में आ जाते हैं और वियर्ड सा दिखने वाला कैरेक्टर ओकारुन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें करता है। उसके आसपास टहलता है, नई नई बुक्स दिखाता है, लेकिन ओकारुन ध्यान नहीं देता है। इससे वो परेशान हो जाता है और वो अपने पास एक महंगा सा रोबोट टॉय होता है जिसे लेकर के उसके चारों तरफ टहलता है, लेकिन ओकारुन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाता है। अब जैसे ही टाइम ओवर होता है, छुट्टी होने वाली होती है, तभी वह अपने सीट से उठता है, उससे बात करने के लिए जाता है। तो हर भौजी बड़ी छिनार, तो हर बहनी भैल हमार। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। पर मुझसे आप क्यों बात कर रहे हो? मैंने क्या किया है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ना हाइट है, ना ही तुम बहुत हट्टे कट्टे हो, फिर तुम लड़कियों के बीच में इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे हो? मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। और तुम पहले मोमो को, अब आयरा को भी तुम अपने झांसे में ले रहे हो। मुझे बताओ कि ये सब तुम कैसे करते हो? तभी उतने में वहाँ मोमो आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है, जिसे देख करके वह और परेशान हो जाता है। मोमो उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। उसे देख करके सोचती है कि वह उसका दोस्त है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच में तो नहीं आई। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आप कौन हो? हम दोनों एक दोस्त हैं। तो आप ओकारुन के साथ में आप अच्छा बर्ताव कीजिएगा। चलो ओकारुन, हमें चलना चाहिए, हमें वो गोल्डन बॉल मिल गई। यह सुन करके उसका दिमाग झल्ला जाता है कि ये अपनी मीठी मीठी बातों और ऊटपटांग की हरकतों के कारण लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। उतने में ही वहाँ पर क्लास बी की प्रेसिडेंट आ जाती है, जो मोमो के साथ बहस करती है कि ओकारुन को वहां से ना लेकर के जाए और बार बार यहाँ ना आए, नहीं तो पढ़ाई में दिक्कत होती है। जिससे मोमो सॉरी बोलती है और ओकारुन भी कंसिडर करता है, लेकिन प्रेसिडेंट उससे कहती है कि अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसे भगा दूंगी। और यह देख करके वो वियर्ड सा कैरेक्टर और ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये लड़कियां इस पिद्दी से लड़के के लिए क्यों आपस में लड़ाई कर रही हैं। उनके बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे ओकारुन रोकने की कोशिश करता है, बहुत ट्राई
ट्राई किया, लेकिन वो झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वियर्ड सा कैरेक्टर वो सारी चीजें देख करके बहुत परेशान हो जाता है। तभी वह अजीब सा पोज बनाते हुए मोमो और दूसरी लड़की को प्रेस करता है कि तुम दोनों लड़ती रहो, ये अच्छा लग रहा है, जिससे वो लोग गुस्सा हो जाती हैं, उसे भला बुरा कहती हैं। सीन स्विच होता है, हमें बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर मोमो और ओकारुन जा रहे हैं और वो आपस में उसी लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। और कुछ समय के बाद ओकारुन कहता है कि मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और ना ही मेरे क्लास के लोग मुझसे बात करते हैं। पता नहीं आज क्या हुआ, ये लोग मुझसे बात कर रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, इसीलिए। ओकारुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हुर्रे करता है। तभी मोमो हंसने लगती है और उसके इस बिहेवियर के लिए वह उसे सही से ट्रीट करती है कि जब तुम्हें कोई ऐसा बोले तो तुम्हें क्या कहना चाहिए। उनके बीच में बातें चल रही होती है, तभी वो गोल्डन बॉल के बारे में चर्चा करते हैं और उसी को ढूंढने के लिए वो वहाँ पर आए होते हैं। तभी हमें वो वियर्ड सा कैरेक्टर दिखाई देता है जो सोचता है पता नहीं इसमें क्या है इतना, और इसकी बातें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों हैं, मेरी बातें क्यों इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। लोग मुझसे नफरत करते हैं और इससे प्रेम, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि जिससे मोमो चान जैसी लड़की मेरे साथ आए और मुझे भी उसके जैसी लड़की से प्रेम करना है। और यही कहते हुए वो अचानक से किसी चीज को धक्का दे देता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि वहाँ कोई है और उसे बुलाते हैं। जैसे ही वो आता है, मुझे पता नहीं था, मैं इसी रास्ते से जाता हूँ। तभी अचानक से वहाँ का कलर चेंज हो जाता है, वो हवा में उड़ते हुए जाता है। उसके दिमाग में आता है कि वो इस स्पीड से मोमो को किस कर लेगा, लेकिन तभी ओकारुन अपने फॉर्म में आता है, उसे डिफ्लेक्ट करता है। मोमो तुम ठीक तो हो, और उन्हें वो गोल्डन बॉल दिखाई देती है जिसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाती। ओकारुन तेजी से उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है उसे समझ में आ जाता है कि ये केवल भूत नहीं है, इसमें एक्चुअल बॉडी है। गोल्डन बॉल उन पर अटैक करने लगती है और जब से समझ में आ जाता है कि वह नहीं बच सकती तो वो भागना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो लोग भी भागना शुरू कर देते हैं, अपने बैग वगैरह वहीं छोड़ देते हैं। मोमो दूसरे लड़के से कहती है कि उसके बैग का ध्यान रखे, नहीं तो वह उसे मार देगी। अब उस बॉल का पीछा करते हुए छत पर जाते हैं और अचानक से फिर वह बॉल उन पर अटैक करती है, जिससे मोमो जमीन पर गिर जाती है। अब ओकारुन उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की जद्दोजहद दोनों करते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते। वो निकलता हुआ टेरिस पर चला जाता है। टेरिस पर तीनों के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड वो वहां से नीचे जाने लगता है, जिससे मोमो ओकारुन को उसे पकड़ने के लिए कहती है और वो भी नीचे कूद जाती है। बड़ी बिल्डिंग से नीचे आते हुए उसे वो बॉल दिखाई देती है, उस बिल्डिंग पर जाने ही वाला होता है, तभी वह उसे थ्रो कर देता है और उस अटैक से वो खुद को बचा नहीं पाती, वो जमीन पर गिर जाते हैं। किसी तरीके से जिंदा थे, लेकिन चोट दोनों को बहुत ज्यादा लगी थी और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये सब बहुत वियर्ड है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना बॉडी वाले आदमी इस तरीके से कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, खुद को कोस रहे होते हैं। तभी ऊपर से पोवर्ड की आवाज आती है और वह सुन करके वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। जैसे ही ऊपर जा रहे होते हैं वो नीचे गिर रहा होता है, जिससे मोमो अपने साइकिक एनर्जी से उसे पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। तभी सामने उसे वो बॉल दिखाई देती है, वह देख करके पोवर्ड के अंदर जोश आता है और उनसे कहता है कि मैं इसे देख लूंगा। मोमो उसे रोकती है लेकिन वह नहीं सुनता, वह अजीब सा पोज बनाते हुआ जाता है और आगे लुढ़क जाता है। तभी वह कुछ ऐसी चीज कहता है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी और उसका कुछ मायने था और वो उसके पीछे भागता है। ओकारुन वगैरह भी उसके पीछे भागते हैं और वो दीवार तोड़ता हुआ आगे निकलता चला जा रहा था। तभी मोमो हमें दिखाई देती है और ऊपर से जैसे ही उसे देखती है तो उसका बॉडी उसे नजर आ जाता है और वह उसे पकड़ लेती है। जैसे ही उसे पकड़ती है ओकारुन को हिट करने के लिए कहती है। ओकारुन भी उस बॉडी पर हिट करने के लिए अपना टर्बो अटैक करता है और बहुत तेजी से हिट करता है, जिससे चारों तरफ केवल धूल धूल दिखाई दे रही थी। अब वो नीचे गिर चुका था, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं और पोवर्ड को भी थैंक यू बोलते हैं। लेकिन पोवर्ड अपनी थ्योरी को बताता है कि कैसे उसे पता चला इस इनविजिबिलिटी के बारे में और ऊट पटांग की सारी चीजें वहां पर बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। वो उसे देखने के लिए आगे जाते हैं। जैसे ही वहां देखते हैं तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे वो एक काइजू की तरीके से लग रहा होता है, जिससे पहले तो थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन तभी पीछे पोवर्ड फिर से आ जाता है और वह उसे अपनी तारीफ करने के लिए बातें करता है, लेकिन गुस्सा होकर के मोमो उसे चुप करवा देती है। अब सब डिसाइड करते हैं कि
नीचे जाना है उसे देखते हैं कि वह क्या है। तभी रास्ते में ही फिर से पोवार्ड अपनी तारीफ के लिए बहुत सारी चीजें वहाँ बोलना स्टार्ट कर देता है, उटपटांग की थेरीज वगैरह बताता है, और जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे लातों से मारना स्टार्ट कर देती है। इतने में हमें वो काइजू दिखाई देता है जिसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा होता है। अजीब सी एनर्जी उसके सारे शरीर में फ्लो करने लगती है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे ओकारुन देख लेता है। अब वह उन लोगों को भी दिखाता है। तभी हमें उस ओकाई का फुल एक्सपेंशन दिखाया जाता है, जो टाइम के साथ में और ज्यादा बड़ा और ज्यादा बड़ा और ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा था। एट द लास्ट पॉइंट पर हमें एक बहुत बड़ा काइजू दिखाई देता है जिसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है और वो बहुत पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।